नमस्कार। डीपी के न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में के दौरान आज हम पहुंचे हैं कोलाई क्षेत्र के गुड़ा गांव में। चुनावी चर्चा के बारे में बात करेंगे। लोगों के विकास कार्य हुए कि नहीं हुए। इस समय आचार संहिता लगी हुई है। वर्तमान जो सरकार गई है उसमें ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जो कोलाई से विधायक रहे, उनके राज में क्या कुछ कार्य हुए, लोग इससे संतुष्ट है या नहीं है, कई तरीके की बातें होगी इस चुनावी चर्चा में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग है, युवा है, उनसे बात करते हैं कि इस गांव में कुछ विकास कार्य हुए या नहीं हुए। सबसे पहले आपका नाम? मैं भंवर सिंह रही जाया और हमारे जिका क्षेत्र में नेता लोग बार सबार जाया। पहली बात हमारे तो एक जमीन है अलॉट हुई थी, बा खारिज पड़ी है और कोई सुनाई को नहीं। बेरोजगार होड़ा फिरा पशु अवारा पशु बेरोजगार होड़ा फिरा काम यानी कि हमारे अठे घणो ही चले, भट्ठा चले, खाना चले और प्लांट और चले। शर्तें कई हुई थी और पूरी शर्तें हो रही नहीं है। इस वास्ते वो थर्मल मान है रोका देना चीज़ है और मैं खुद भी बड़े दंगा कर रही हूँ। ये जो थर्मल लगा हुआ है, हाँ, इससे लोगों को या आपको या गांव को कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। लाइट की बोला हुआ था, सब कुछ बोला हुआ है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। और इन्होंने बताया है कि किसी प्रकार का कोई फायदा इस प्लांट से नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्लांट बीकानेर जिले में सबसे पहले यहीं लगा था। सबसे पहले यहीं लगा। हाँ, सबसे पहले यहीं लगा था। इससे कुछ फायदा मिल नहीं रहा? कोई प्रकार का फायदा नहीं है। प्लांट वाले दादागिरी कर रहे हैं और ना तो कोई ग्रामीणों को रोजगार है, ठीक है, और मतलब कोई प्रकार का फायदा है वो नहीं मिल रहा है प्लांट की तरफ से। सारा नुकसान ही नुकसान है। रात को हम सोते हैं तो ये प्लांट की जो ये डस्ट देख रहे हो, ये मतलब सोता है ना तो सुबह उठता है ना तो मुंह और पूरा शरीर है वो काला हो जाता है, डस्ट आती है। और यहाँ पे टीबी की भी समस्या बहुत मतलब भारी मात्रा में चल रही है ग्रामीणों में। और मतलब प्लांट की तरफ से बहुत बहुत बुरा हालत है गांव का। इस प्लांट से आपके गांव को ऊर्जा मिल रही है? ऊर्जा नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। वादा किया हुआ था पर वो वादा पूरा कितने साल हो गए इसको लगे हुए? प्लांट को लगे हुए 10 साल हो गए कम से कम। 2000 मतलब 7 में अपने लगा था और मतलब कोई भी बिजली और कुछ भी नहीं मिल रही है। चलो ये तो हो गया। अब मैं विकास कार्यों को लेकर आपसे बात करूं। पिछले 10 साल से कांग्रेस का राज चला है। ऊर्जा मंत्री जो वर्तमान में पिछले रहे हैं, उनका वही विधायक थे। आपके गांव में क्या कुछ विकास कार्य सार्वजनिक लोगों को मिला? देखो साहब, यह है कि मतलब भंवर सिंह भाटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है। हम 10 साल से मतलब जब से मतलब हम बीजेपी में थे, भंवर सिंह का अच्छा काम देख के अभी 10-15 दिन पहले हमने मतलब कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस ज्वाइन करने का कारण यही है कि भंवर सिंह ने बहुत ही अच्छा काम किया है और हमारे गांव में भी विकास कराया है और कोलाइद में भी बहुत ही बढ़िया विकास कराया है। कोलाइद क्षेत्र पूरे में बहुत ही अच्छा भंवर सिंह ने काम किया है, इसलिए हम भंवर सिंह भाटी के साथ हैं। भंवर सिंह भाटी के आप साथ हो। मैं इससे थोड़ा सा परे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि कुछ विकास कार्य आप बता रहे हुए हैं, जैसे कॉलेज खुली, कॉलेज खुली है, स्कूलें खुली है, बिल्कुल 12वीं तक कर्मोन्नत हुई, बिल्कुल। तो उसमें स्टाफ भी तो नहीं है। स्टाफ क्यों नहीं है सर? स्टाफ है, बिल्कुल है। और कोई के कॉलेज की मैं बात करूं, हाँ, कि कॉलेज में स्टाफ पूरे नहीं है। स्टाफ कहीं थोड़े बहुत अगर कोई कमी है वो भी पूर्ति हो जाएगी सारी, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बाकी कॉलेजों में स्टाफ भी है, सब कुछ है। अगर कोई टीचर नहीं आ रहे हैं तो अब की बार आप भंवर सिंह को जिता के विजय बनाइए, तो मतलब पूर्ण तरीके से टीचर भी होंगे। ये जो युवा साथी है वो एकदम कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं और कई इन्होंने जो बात बताई है, कई कमियां दिखाई दे रही है, वो ये आस लगाए बैठे हैं कि ये कमी जरूर पूरी होगी। मैं कोलायत के युवा साथी जयप्रकाश हैं, उनसे बात करता हूँ। मैं किसी पक्ष विपक्ष की नहीं पूछ रहा, आपसे इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, गुड़ा गांव में कोई विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल गुड़ा गांव में विकास हुआ है। यहाँ पर एक रोड थी जो NH 11 से गुड़ा को जोड़ने वाली रोड थी, वो बीच में टूटी पड़ी थी और गांव वाले पूरे परेशान थे। आज मंत्री जी द्वारा ये रोड है, ये CC रोड पास हो गई है। इसके उपरांत यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर गांव में डिलीवरी होने के लिए यहाँ पर सीधे यहाँ गुड़ा से बीकानेर रेफर कर देते थे, वो यहाँ पर डिलीवरी केंद्र है। हाल ही में निर्माण कार्य चल रहा है और पशु हॉस्पिटल उसका भी यहाँ पर स्वीकृत हो रखी है और सरपंच ने पट्टा जारी कर दिया है और उसका काम भी जल्द ही चालू हो जाएगा। इसके बाद में स्कूल है वहाँ पर, जो महात्मा गांधी स्कूल है। लोग सोचते भी नहीं थे कि गुड़ा में इंग्लिश मीडियम स्कूल आएगी। आज गुड़ा में बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। और उसके बाद में भी मंत्री जी अगर एक बार और
गांव वाले विजय करवा देते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी गांव में कुछ विकास की कमी है वो भी पूर्ति करेंगे। और विकास की कमी के बारे में बात करूं, अब आपकी क्या आशाएं हैं कि उनसे अगर वो जीते या नहीं जीते, आगामी विधायक की मैं बात करूं तो क्या आस है, उनसे क्या डिमांड रहेगी? हमारे गांव में जो गुड़ा प्लांट में जो लोगों को बेरोजगार किया है, नौकरी से निकाला है 2008 में जिसकी सत्ता थी, उनके राज में जो लोग हड़ताल पर बैठे थे उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए थे। मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वो गरीब आदमियों के मुकदमे हटाए जाए और जो बेरोजगार हुए हैं उन सभी को, जो प्लांट में लगे हुए थे उन सभी को, चाहे 300-400 की संख्या में, उन सभी को प्लांट में लगाया जाएगा। ये हम मंत्री जी से उम्मीद करते हैं। उसके बाद में गांव में कुछ जैसे सार्वजनिक काम है, मैदान है, यहाँ पर मतलब नंदीशाला है और गांव में बहुत सारे विकास के मतलब हम बाकी है वो उम्मीद करते हैं आगे जल्द से जल्द पूरे होंगे। ये तो एक थी युवा की आवाज़। मैं इस कार्यक्रम के तहत ही एक अपने बुजुर्ग आदमी हैं, अंकल है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ विकास हुआ। भाई विकास के गुड़े गाँव में की दलत गणी है कंपनी वाला नेता आवे मजदूरी कर जावे विकास वो भी रोड बनी है तो एक सिर्फ एक रोड कौन बनाई है, एक खाना के खातर खाना वाले इन्होंने इसका प्रयास करके ये खाना बनाई है। ये जो खान है, खदान है, ये प्लांट है, इससे गांव के स्थानीय लोगों को कुछ फायदा मिला? नुकसान नुकसान इस प्लांट से नुकसान है। टीवी वो मर गया, 3 भाई मेरा मर गया उसी टीवी से, वो प्लांट में काम करता था, उसकी टीवी होगी। क्या इस प्लांट से तो रोग फैल रहा है कुल मिलाकर। अन्य विकास कार्यों को लेकर बात करूं, अभी जीएसएस स्वीकृत हुआ है, उसमें तो कोई फायदा होगा गांव में, जीएसएस लैंड आएगा तो उसमें फायदा हो जाएगा। तो उसमें अड़चन तो आ गई, अड़चन तो कंपनी वाला लगा दी, तो कंपनी वाला लगा दिया, उसको मेरी जमीन आ रही है, अभी वो चल रहा है, विवाद है। अन्य की मैं बात करूं, यहाँ पे अपने बस स्टैंड की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। ये स्थानीय विधायक आगामी जो आने वाले हैं उनसे डिमांड रहेगी? भाई आगामी आने वाली डिमांड करावे कोई नहीं करावे। मैं पक्ष विपक्ष के नहीं कह रहा सर, बात ही कोई नहीं करावे वाला, कोई नहीं करावे, ये मैंने कहता हूँ। आम आदमी की आवाज नहीं सुनते? नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुने। आ जाएगा, वोट लेगा, नेता बनेगा, चले जाएगा, बस ये काम है। अंकल ने बिल्कुल सही बात बोली है कि स्थानीय विधायक बनने के लिए आते हैं, बन करके चले जाते हैं। और भी कुछ साथी हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ विकास कार्य हुए? मैं विकास कार्य कुछ विकास कार्य हुए या नहीं हुए अपने गांव में सार्वजनिक? कुछ संकोच कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब से। भाई साहब, कुछ विकास कार्य सार्वजनिक हुए या नहीं? विकास है कौन गुड़े में कटा हुआ है। पानी जो अपने गलियों में बिखरता रहता है, उससे कुछ सुलभ हुआ? कुछ नहीं है, नाले दाले रोड सब टूटे हुए हैं, कोई विकास नहीं। स्थानीय गली मोहल्लों में कोई सड़क कहीं कौन डला पड़िया है, टूटा मोटा मोटा। कई बार आपने सूचना दी है? सूचना में हो लागूड़ा है, युवा सब लागूड़ा है, क्यों ही हम कौन होना ही करे, कोई को करे। मैं खुद ही ये थी कोलायत के गुड़ा गांव की चर्चा, जिसमें कुछ लोगों ने विकास कार्य बताए, कुछ लोगों ने कहा यहाँ कुछ नहीं हुआ। आगामी कार्यक्रम के तहत कई बार जा रहा है, हम लोगों की जमीन है, उसके लिए हम लोग जाके आए थे। काफी भंवरलाल जी के पास भी जाके आए, देवी सिंह जी के पास जाके आए, सबों के पास जाके आए। हमारी जमीनें बहाल नहीं होती है, सब नौटंकी कर रहे हैं, उधर है कागज, उधर है, वैसे वैसे करके चला देते हैं। और एक नया सोच लोगों से, युवा से जानकारी चाहता हूँ। देवी सिंह, भंवर सिंह और रेवत राम जी के लिए या आरएलपी पार्टी के लिए किसकी तरफ झुकाव रहेगा? हमारे भंवर सिंह जी भाटी कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव रहेगा, क्योंकि हम बीजेपी पार्टी से परेशान होकर, उनके कार्यकर्ताओं से परेशान होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और विकास को देखकर आज 26,000 करोड़ रुपए का विकास कोलायत क्षेत्र में हुआ है, जो राजस्थान की पहली तहसील है जिसमें इतना विकास हुआ है। तो क्या तीसरा मोर्चा भी अगर कोलायत में खड़ा होता है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, जनता विकास को देखती है, तीसरे मोर्चे से और आजकल कोई मतलब नहीं। तीसरा मोर्चा भी तो कई जगह पे विकास करवाया है, जैसे नागौर की मैं बात करूं, हनुमान बेनीवाल जी के, बिल्कुल, तो कुछ विकास तो हुआ होंगे वहीं भी। नहीं, वहाँ पे कुछ विकास नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी क्या मतलब विकास कर रहे हैं? वो तो मुद्दे लेके आए थे हाँ, कि अवैध खनन रोकने को लेकर कोलायत में भी एक बड़ी सभा हुई थी, हाँ बिल्कुल। उससे कुछ फर्क पड़ा? कोई मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। रॉयल्टी तो कम हुई होगी। हम्म? रॉयल्टी का जो मुद्दा उन्होंने चलाया था अच्छा, ट्रक वालों के लिए, तो काफ़ी मैंने भी सर्वे किया है, कुछ राहत मिली।
नहीं तो वो मतलब मेरे को ध्यान में नहीं है, अगर रात मिली तो मतलब कंफर्म अगर मिली हो तो ये मुद्दा बेस्ट है या नहीं है लोगों के लिए? नहीं, मतलब लोगों के लिए अच्छी बात है, जो ये ट्रक चलाते हैं और मतलब चलाते हैं उनके लिए अच्छी बात है। कम हुई है तो अच्छी बात है। अशोक गहलोत जी ने घोषणा कर दी है और अंदर अंदर बात चल रही है कि जल्दी जो ये रॉयल्टी वाला पंगा है ये सारा मिटा देंगे। नई सूचना मिली है लोगों के साथ में कि ये जो रॉयल्टी का पंगा है वो मिटा देंगे। अगली ये जो चुनावी चर्चा है वो जारी रहेगी। देखते रहिए DP के न्यूज़ चैनल में राहुल सेवक।